चलिए, तो अब हम लोग ने पढ़ लिया था कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। अभी हम देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड का फ्लो हार्ट में होता है, तो वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में जाता है। तो किस तरह से पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, वो हार्ट तक जाता है, फिर वहाँ से बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक कैसे फ्लो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, या फिर क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल्स। ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। कार्डियक साइकिल्स को हृदय चक्र। ब्लड कैसे फ्लो करेगा, बॉडी के सभी ऑर्गन से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से लंग्स से फिर बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक किस तरह से जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में 1628 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि कैसे हार्ट से ब्लड बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाते हैं, या फिर बॉडी के सभी ऑर्गन से हार्ट तक आते हैं। ठीक है, ये विलियम हार्वे, ये सबसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने ये ब्लड के सर्कुलेशन को क्या किया था, डिफाइन किया, उसको बताया था। ठीक है, अब देखिए, अब ये देख ले ब्लड सर्कुलेशन। आप देखते हैं पहले कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, एनर्जी की नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड होगी। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की तो नीड होती है, तो ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए, एनर्जी की नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड होगी। तो ये कैसे लेंगे, तो जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, ग्लूकोज को तोड़ देते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो फिर क्या बनेंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल बनेंगे, H2O बनेंगे, और फिर उसमें से एनर्जी बनता है। यहाँ पे देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, तो उसमें से क्या बनते हैं, CO2 बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर बनते हैं, और एनर्जी बनते हैं। अभी जो एनर्जी मिलेगा वो क्या करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स उसको ले लेगा। अब एनर्जी बनना, एनर्जी तो ले, लेकिन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना है, जिसको उसको नीड नहीं है, जिसको हमारे ऑर्गन्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2 होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड के साथ घुल जाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी की ब्लड क्या करेगा, ऑर्गन्स क्या करेंगे, एनर्जी को ले लेंगे, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको क्या करते हैं, ब्लड में घोल देते हैं, ब्लड में घुल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वही क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, अब ये इम्प्योर जो ब्लड होता है वो कहाँ से, वेना कावा से होते हुए इन्फीरियर में जाता है। वेना कावा से होते हुए क्या करता है, तो अब जो ये इम्प्योर ब्लड होते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो क्या करते हैं, वेना कावा वेन में जाते हैं। ठीक है, अब वेना कावा जो वेन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपके सुपीरियर बताया था मैंने, और एक कौन बताया था, इन्फीरियर। तो जो वेना कावा वेन्स जो इम्प्योर ब्लड होते हैं वो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा में जाते हैं, और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा किसमें से होते हुए कहाँ जाते हैं, ये जो राइट एट्रियम्स होता है। ठीक है, और ये जो सुपीरियर है, इन्फीरियर, दोनों वेना कावा से होते हुए कहाँ जाएंगे, राइट एट्रियम में जाते हैं ब्लड। ठीक है, तो वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो वेन्स होते हैं उसके थ्रू होते हुए इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाते हैं, राइट एट्रियम में जाते हैं। फिर राइट एट्रियम से जो राइट एट्रियम में जाएंगे, तो राइट एट्रियम में यहाँ पे बना है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, सारा ब्लड जो सुपीरियर वेना कावा वाला और इन्फीरियर वेना कावा, दोनों ब्लड किस में जाएंगे, आपके ये राइट एट्रियम से हो गया, जिसको दाया अलिंद बोलते हैं। दाया अलिंद में सारा ब्लड इसमें भर जाएगा। अब इसमें जब सारा ब्लड भर जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल है, ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा, और सारा ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में, जिसको दाया नीलय बोलते हैं। ठीक है, सारा ब्लड किस में भर जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए दाया नीलय में, राइट वेंट्रिकल्स में भर जाएगा सारा ब्लड। जैसे ही ब्लड इसमें एंटर करेगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, अपने वॉल्व को क्लोज कर लेगा, बंद कर लेगा। ठीक है, जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये अपने वॉल्व को क्या कर देगा, ओपन कर देगा, खोल देगा, और जैसे ही सारा ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा तो ये अपने वॉल्व को क्या करेगा, क्लोज कर लेगा। अब यहाँ पे इमेज की मदद से आप समझिए। अब इम्प्योर ब्लड यहाँ से होते हुए ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, राइट एट्रियम में जाएंगे। सुपीरियर वेना कावा में कौन से ब्लड जाते हैं, इम्प्योर, और इन्फीरियर वेना कावा में कौन से ब्लड जाते हैं।
तो जो हमारे चेस्ट के जो अपर पार्ट्स है, हमारे चेस्ट के जितने भी अपर पार्ट्स के ऑर्गन हैं, वहाँ से जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं वो सब सुपीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में जाते हैं। और जो हमारे चेस्ट के लोअर पार्ट्स है, ठीक है, हमारे चेस्ट के लोअर पार्ट से जितने भी ऑर्गन्स हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में पहुँचता है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से कौन सा, जो चेस्ट के अपर पार्ट से होता है ऑर्गन्स, वहाँ से सारा ब्लड सुपीरियर से जाता है। और जो चेस्ट के लोअर पार्ट है नीचे से, वहाँ का जितना भी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा कि ये जो आपका सेमील्यूनर वॉल्व है, ये जो सेमील्यूनर वॉल्व है, ये क्या करेगा, अपने वॉल्व को ओपन कर देगा। सेमील्यूनर जब वॉल्व ओपन हो जाएगा तो सारा ब्लड यहाँ से होते हुए आपका पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ पे लंग्स बना होगा। ठीक है, यहाँ पे लंग्स रहेगा आपका, ये समझ लो लंग्स है। ठीक है, जितने भी इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे जाएंगे, आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे। अब पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड, सारे ब्लड क्या करेंगे, यहाँ पे लंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, सारे ब्लड्स इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाएंगे। जब लंग्स में जाएंगे तो लंग्स क्या करेगा, आपका जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को निकाल देते हैं और उसमें ऑक्सीजन भर देते हैं। ब्लड से क्या करेंगे, लंग्स का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को निकाल देंगे और जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें भर देते हैं, यानी वो प्योर ब्लड हो गया। अब जो प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन में जाता है। ठीक है, यहाँ से ये इसमें लंग्स में जाएगा और फिर यहाँ लंग्स से होते हुए किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन से कौन सा ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है। अब ये जो प्योर ब्लड है वो किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, यानी बायां नीला है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, इस लेफ्ट एट्रियम में सारे प्योर ब्लड आके भर जाएंगे, जिसको बोलेंगे बायां अलिंद। इस बायां अलिंद में सारे ब्लड भर गए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है जिसमें दो वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, ये क्या करेगा, अपने वॉल्व को ओपन कर देगा। अब जैसे ही अपने वॉल्व को ओपन करेगा सारा ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आके भर जाएंगे। जितने भी ब्लड है प्योर ब्लड वो सारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आके भर जाएंगे। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड, अब इसमें से ब्लड किस में जाएगा, आपका एओर्टा में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड होगा किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा में किसके थ्रू जाएगा, ये जो आपका है एओर्टिक वॉल्व, ये क्या आपका एओर्टिक वॉल्व, ये जो आपका एओर्टिक वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। फिर सारे ब्लड प्योर ब्लड एओर्टिक वॉल्व से होते हुए एओर्टा में जाएंगे। अब एओर्टा के बाद जिसमें भी बहुत सारे स्मॉल वेन्स होंगे, स्मॉल वेन्स से होते हुए सारे ब्लड जो हमारे बॉडी जितने ऑर्गन्स हैं वहाँ तक प्योर ब्लड को क्या करेगा, पहुँचा देगा। इस तरह से ये कार्डियक साइकिल यानी ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। जितने भी इम्प्योर ब्लड हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते फिगर की इमेज की मदद से, जितने भी प्योर ब्लड हैं ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों से होते हुए किस में जाएंगे, आपके राइट एट्रियम में जाएंगे। अब राइट एट्रियम में जाएंगे, भर जाएंगे। फिर उसके बाद से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद क्या होगा, ये जो सेमील्यूनर वॉल्व है, अर्धचंद्र के आकार का जो वॉल्व है, इसमें सारा ब्लड इससे होते किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आपका जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद क्या करेगा, सारा ब्लड आपका लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स क्या करेगा कि इम्प्योर ब्लड से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देगा और जितने भी ऑक्सीजन से वो सारे ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजन में डाल देगा। डालने के बाद क्या करेगा, फिर यहाँ से पल्मोनरी, इस यहाँ से लगा रहेगा पल्मोनरी वेन्स, इससे लंग्स से अटैच होता है। तो ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए किस में जाएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में। सारा ब्लड किस में, प्योर ब्लड। अब ये सारा प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड किस में आके भर गया, तो आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा कि ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और सारा बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए किस में आ जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका एओर्टिक वॉल्व है ये ओपन होगा। एओर्टिक वॉल्व से होते हुए सारा ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में। फिर एओर्टा में जाने के बाद जितने बहुत सारे स्मॉल वेन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वेन होते हैं, उसके थ्रू होते हुए जितने भी प्योर ब्लड है हमारे बॉडी में, जितने ऑर्गन्स हैं सबके पास ब्लड क्या होता है, पहुंच जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको किसने दिया था? विलियम हार्वे ने। इसीलिए विलियम हार्वे को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। इन्हीं को ब्लड सर्कुलेशन का फादर बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं ने बताया था ये सारा, मतलब जो तरीका है किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको इसमें से नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।